नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य ध्यान आमीन। और प्रश्न पूछा है कि हमें मनुष्य शरीर मिला, ये हमारा सौभाग्य है। कहते हैं 84 लाख जन्मों, 84 लाख योनियों को भुगतने के बाद मनुष्य शरीर मिलता है। क्या ये सत्य है? मनुष्य शरीर का मिलना सत्य है? 84 लाख योनियां सत्य हैं या असत्य हैं? और हमें शरीर मिला क्यों? मुझे मालूम है मेरी बातें सभी को पसंद नहीं आती। बहुत लोग तो गाली भी बकते हैं, सामने उनके नहीं होता, नहीं तो मेरे सामने ही बक देते। बहुत लोग तो बहुत मन में बहुत सारी बातें सोचते हैं कि मिल जाए एक बार ये व्यक्ति तो हम बताएं। मुझे ऐसा भी पता है, मगर मेरी मजबूरी है। जो सत्य है वो सत्य है। मनुष्य शरीर अस्तित्व के तरफ से एक ऐसा गिफ्ट है। मनुष्य शरीर हमारे अनंत अनंत शुभ कर्मों के कारण हमें जो प्राप्त होता है मनुष्य शरीर। आप इसे अस्तित्व की कृपा भी समझ सकते हैं, आप ये भी समझ सकते हैं कि आपके अनंत अशुभ कर्मों के कारण जो चीजें आपके साथ जुड़ गई, अनंत अशुभ कर्मों के कारण जो चीजें साथ में जुड़ी हुई थी, उसके साथ जो आपने शुभ कर्म करे थे, बहुत शुभ कर्म करे, तो मनुष्य शरीर मिला। अब मनुष्य शरीर धारण करने की जरूरत ही कहां थी? किस लिए मिला मनुष्य शरीर? समझते हैं। जानवरों को समझे तो अच्छे से समझ आ जाए। एक जानवर को लेता हूं। एक जानवर का जन्म होता है, खाने के लिए झगड़ा करता है, खाने के लिए छीना झपटी होती है। जिस जगह वो रहता है उस जगह दूसरा जानवर आए तो झगड़ा करता है, क्रोध करता है, अपने शरीर से द्वारा पैदा हुए बच्चों से प्रेम करता है, दूसरे शरीर से पैदा हुए बच्चों से घृणा करता है, काम वासना में भी उतरता है, अपने बच्चों के लिए जान देने की भी कोशिश कर देता है। बच्चों को, तुम किसी भी जानवर के बच्चों को पकड़ने की कोशिश करो, वो तुम्हें पकड़ने नहीं देगा, तुम्हें मारने लगेगा, काटने लगेगा। और कुछ जानवर इतने समझदार होते हैं, अगर उनका कोई साथी मर जाता है, कोई परिवार का मर जाता है, तो वो रोते भी हैं, उन्हें दुख भी होता है। ऐसा ऐसा साइंस कहती है कि जानवरों को दुख नहीं होता, दर्द होता है। दर्द अलग चीज है। अगर आपका हाथ काटा जाए तो हाथ काटने पे जो दर्द होगा वो अलग है, फिजिकल है दर्द। दुख साइकोलॉजिकल है। कुछ छूट गया, कुछ गुम हो गया तो दुख होता है। मृत्यु पे उन्हें दुख होता है। बंदरों के अगर बच्चे मर जाते हैं तो वो छाती से लगा कर रखते हैं और रोते हैं, कोशिश करते हैं कि वो जिंदा हो जाए, मगर नहीं होते। कोई कौवा मर जाए तो सभी कौवे इकट्ठे होकर चिल्लाने लगते हैं। हाथी जिस जगह मर जाता है, बाकी सारा परिवार जो है उसे वहां खड़ा होकर रोता है। वो उस जगह को नहीं भूलते, वो कई बार उस जगह आते हैं, उसे याद करते हैं और रोते हैं। अब हम समझें, तुम जानवरों की इतनी बातें समझ गए होगे, अब हम समझें, क्या मनुष्य शरीर के साथ तुम यही काम तो नहीं कर रहे? थोड़ा समझो। शरीर भले ही मनुष्य का हो, शरीर भले ही मनुष्य का हो, शरीर में भले तुम आदमी हो, औरत हो, जो भी हो, क्या तुम यही चीजों को फॉलो तो नहीं कर रहे? जिन चीजों को तुम जी कर आ चुके हो और जी के आने के बाद अगर आज भी तुम उन चीजों को फॉलो कर रहे हो तो तुम ये समझो, शरीर आदमी, शरीर मनुष्य का होने के बाद भी तुम जानवर की वृत्तियों को ही जी रहे हो। एक बंदर को पैंट कमीज पहना दी जाए तो वो इंसान नहीं बन जाता। एक कुत्ते को कपड़े पहना दिए जाए तो वो इंसान नहीं बन जाता।
तुम कौन सी वृत्तियों को, तुम कौन सी आदतों को जी रहे हो मनुष्य शरीर में, उसके हिसाब से तुम सोच सकते हो तुम क्या कर रहे हो। ऐसे भी जानवर होते हैं जो अपने दुख को समझते हैं और दूसरे के दुख को भी समझते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि वो इंसान हो गए। ऐसे भी इंसान होते हैं जो अपने दुख को समझते हैं और दूसरे के दुख को समझते हैं। इसका मतलब वो इंसान हो गए, ऐसा नहीं सोच लेना। जानवरों में जो जो चीजें हैं, तुम उनको फॉलो कर रहे हो। तुम कहोगे नहीं, उनको कहा फॉलो करो, जानवरों को क्या पता कैसे खाना। तुम थोड़े विकसित जानवर हो सकते हो। मनुष्य शरीर तुम्हें इसीलिए मिला कि ताकि तुम इस प्रवृत्ति से, इस आदतों से मुक्त होकर लीन हो जाओ। अब यात्रा समाप्त हुई, अब तुम निराकार के साथ एक हो जाओ। क्या तुम वो कर रहे हो? क्या परमात्मा ने तुम्हें मनुष्य शरीर दिया? क्या सच में परमात्मा को तुम्हें मनुष्य शरीर देना था अभी? उस शरीर का तुमने क्या उपयोग करा? तुम्हें क्या अंदर से शर्म जैसा कुछ महसूस नहीं होता कि मैंने क्या उपयोग करा? तुमने मनुष्य शरीर का क्या उपयोग करा? जानवर लड़ते हैं, एक दूसरे को काटते हैं, एक दूसरे को मारते हैं, अपनी जगह के लिए लड़ते हैं, अपने बच्चों के लिए लड़ते हैं, सारे वो काम करते हैं। तुम वही कामों को फॉलो कर रहे हो। तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम अपने से पूछो, आंख बंद करके अपनी छाती पे हाथ रखो और थोड़ी गहरी सांस लेके अपने से पूछो, क्या तुम्हारी वृत्तियां जो है, तुम जो कर रहे हो, इसी के लिए मनुष्य शरीर दिया गया था? तुम मनुष्य शरीर को समझ के उसका उपयोग कर रहे हो? क्या कर रहे हो तुम मनुष्य शरीर में? क्या जो तुम्हें गिफ्ट के रूप में दिया परमात्मा ने, अस्तित्व ने, ये तुम्हारे कर्मों के द्वारा मिला। तुम्हें अभी ये मिल जाना चाहिए था। अभी तुम इस योग्य हो गए कि तुम्हें मिल जाना चाहिए था ये। थोड़ा सोचो। बहुत सारे लोगों के मन में तो उत्तर आएगा, हां हम इस योग्य हैं कि मनुष्य शरीर मिलना चाहिए था। बहुत सारे पढ़े लिखे लोग होंगे, उनको लगेगा हां बिल्कुल, हमने साइंस में बहुत तरक्की करी, बहुत ज्यादा तरक्की करी। क्या तरक्की करी? नशे पैदा कर दिए ज्यादा, हथियार पैदा कर दिए ज्यादा। क्या तरक्की कर ली? आनंदित होने के लिए कुछ तरक्की करी? जब मनुष्य जाति तरक्की करेगी तो वहां कानून व्यवस्था की जरूरत नहीं है। क्या तरक्की कर ली? तुमने मनुष्य शरीर का क्या उपयोग करा? क्या सच में तुम अब भी निराकार के साथ एक होने की कोशिश कर रहे हो? मनुष्य शरीर अभी तुम्हें मिलना चाहिए था या नहीं मिलना चाहिए था? थोड़ा सोचो। क्या जल्दी तो नहीं मिल गया मनुष्य शरीर? शरीर मिला ताकि तुम अब निराकार में लीन हो जाओ। शरीर मिला ताकि तुम अब इन सभी बीमारियों से ऊपर उठो। अब ये बीमारियां हैं, इनसे ऊपर उठो। मगर तुम कहां पर हो और तुम क्या कर रहे हो, ये तुम भीतर से अच्छे तरीके से जानते हो। तभी मैं कह रहा हूं कि मैं तुम्हें उत्तर नहीं दे रहा। तुम अपनी छाती पे हाथ रखकर गहरी सांस लेकर पूछो अपने से, तुम मनुष्य शरीर योग्य हो भी? उत्तर तुम्हारे पास है। अपने को तो धोखा नहीं दे सकते। ठीक है, आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।